इसी साल दारोगा में क्वालिफाई की है, सफल हुई है। चारों तरफ ऑनलाइन क्लास है, जब कोई चाहे तो खरीद सकता है। कोरोना के कारण। हाँ, कोरोना के कारण जब रिजल्ट नहीं आता है तो कितना दिक्कत होता है। मतलब जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे, मानिए एक रिजल्ट आया, दूसरे में गए तो फंस गया, या फिर दूसरे में आया मेरिट में नहीं बना, तो तकलीफ तो होती है, चुनौती आती है, लेकिन फिर भी रेगुलरिटी बनाए रखे। इसका कहीं ना कहीं हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर से हर कंपटीशन में छूटता था। एक तो मम्मी पापा की है कि ये लोग मतलब कभी हमको रोके नहीं, पढ़ सकते हैं, आपको जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं जय गुप्ता। हमारे साथ अभी आप जिस चंपारण की बेटी को देख रहे हैं, ये इसी साल दारोगा में क्वालिफाई की है, सफल हुई है। करेंगे कि जो दरोगा बनना चाहते हैं या किसी प्रकार की सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उनको कैसे कैसे तैयारी करना पड़ेगा और क्या प्रोसेस है दरोगा बनने का। एक्चुअल में दरोगा बनने का प्रोसेस काफ़ी अच्छी से बतला सकती है, क्योंकि ये सफल हो चुकी है। पहले आप अपना शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम खुशबू कुमारी है, पिताजी का नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, माँ नागरिता देवी, मेरा घर सफी तुर्कौलिया है जी। और ये हो गया। जो सरकारी नौकरी लग जाए उसको आप एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, आप जब तैयारी कर रही थी मोतिहारी में, क्या मोतिहारी में संभव है दरोगा बनना या किसी प्रकार के सरकारी नौकरी क्वालिफाई करना? हाँ, संभव है, यहाँ भी संभव है। मतलब अच्छे से पढ़ा जाए तो यहाँ भी संभव है। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर जाके ही पढ़ा जाएगा तो वहीं होगा, यहाँ भी संभव है। ऑफलाइन करे या ऑनलाइन करे, किस तरह वो कर सकता है? ऑफलाइन भी किया जा सकता है, ऑफलाइन भी यहाँ भी अच्छे अच्छे टीचर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर में ही टीचर है, और मतलब अपने मन पे निर्भर करता है। ऑनलाइन भी अब तो इतना सुविधा उपस्थित हो गया है कि चारों तरफ ऑनलाइन क्लास है, जब कोई चाहे तो खरीद सकता है। कोरोना के कारण। हाँ, कोरोना के कारण। आपने प्रिपरेशन किया होगा तो आपको काफ़ी चुनौतियाँ हुई होगी। क्या क्या चुनौती हुई? मतलब क्या चुनौती हुई? मतलब वही होता है कि अब मतलब जब रिजल्ट नहीं आता है तो कितना दिक्कत होता है। मतलब जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे, मानिए एक रिजल्ट आया, दूसरे में गए तो फंस गया, या फिर दूसरे में आया मेरिट में नहीं बना, तो तकलीफ तो होती है, चुनौती आती है, लेकिन फिर भी रेगुलरिटी बनाए रखे तो हो गया। ये आपका फर्स्ट टाइम था? हाँ, SI वाला ये फर्स्ट टाइम था। और आपके पिताजी है, पिताजी को कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आपको लगता था कि बेटी फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो जाएगी? अभी ये तब ऊपर वाले के ऊपर निर्भर करता था, लेकिन हमको लगता था ये मेधावी थी शुरू से ही, इसका कहीं ना कहीं हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर से हर कंपटीशन में छूटता था, इसमें हो गया, बहुत खुशी है। अच्छा, इसके पहले आप कंपटीशन का भी फॉर्म फिलअप किया है? कितने कंपटीशन का अभी तक कर चुकी है? मतलब सब मेन तो होता है कि अब सब कुछ ग्रेजुएशन के बाद है। इंटर पर तो मात्र वही SSC का था, कंबाइंड मतलब इंटर लेवल वाला, तो वो 1-2 बार दिए, उसके बाद से तब तक ग्रेजुएशन वाला आ गया। ग्रेजुएशन वाला अब क्लियर हुआ, उसके बाद से तो ग्रेजुएशन के बाद आदमी पूरा फॉर्म डाल पाता है। तो फिर एक बार CGL दिए हैं, तो उसका भी टियर फर्स्ट आया था, लेकिन टियर सेकेंड नहीं हुआ मेरा। और मतलब रेलवे वाला भी एग्ज़ाम दिए थे, नहीं मतलब थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन के बाद जो भी फॉर्म आया वही दिए हैं। हाईली लेवल का जो भी नौकरी है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है ना? हाँ हाँ, जो भी। और आपने जब तैयारी कर रहा था तो आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या कह सकते हैं, मम्मी पापा को कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हेल्प किसने किया? शिक्षक? हाँ, मतलब एक तो मम्मी पापा की है कि ये लोग मतलब कभी हमको रोके नहीं, पढ़ सकते हैं, आपको जा सकते हैं। और फिर टीचर की बात करें तो हमको वाल्मीकि सर कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, वहीं हम कंपटीशन की तैयारी किए हैं, और वहाँ 8, 9, 10th का कोचिंग भी किए थे, तो वो बहुत हेल्प किए हैं। मतलब नहीं था है कि मतलब रेगुलर नहीं रहो तो डांटना टोकना, मतलब रेगुलर Just like parent. करके। हाँ हाँ, एकदम कह सकते हैं। पेरेंट्स की तरह वो काफ़ी आपको मतलब समझिए कि देखभाल की है। और ऑनलाइन का आपने हेल्प लिया? नहीं, मतलब अब तो ऑनलाइन हुआ है, लेकिन हम जो अपना बुक से स्टडी करते थे वो करते थे, थोड़ा मोड़ा यूट्यूब से देख लेते थे। अच्छा। यूट्यूब से भी कुछ टॉपिक। अब पहले आप जब 1 क्लास से 10th क्लास तक आपने पढ़ाई किया तो बिहार बोर्ड था या CBSE? पहले तो CBSE था, क्योंकि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़ते थे जी। उसके बाद फिर 9th में जब MJK गर्ल्स स्कूल में एडमिशन हुआ तो बिहार बोर्ड हो गया जी। और वहाँ से MJK गर्ल्स स्कूल में पढ़े, और कोचिंग करके मतलब कैरियर कोचिंग से कोचिंग करके कर लिए, और फिर इंटर भी किए तो LND कॉलेज से किए, तो वो भी बिहार बोर्ड नहीं हुआ। उसके बाद ग्रेजुएशन भी किए LND कॉलेज से ही, और आगे कंपटीशन की तैयारी किए, फिर कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही की है कंपटीशन की तैयारी। बहुत ऐसे गवर्नमेंट जॉब होते हैं, उसको पाने के लिए लोग को घूस देना पड़ता है। क्या SI बनने के लिए घूस देना पड़ता है क्या?
नहीं, हमको जहाँ तक पता है कि नहीं देना पड़ता है। मेरे मेरिट पे हुआ है तो हम यही कह सकते हैं कि हाँ, नहीं देना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस, आपको 3 ऐसे बातें बताना है जो कोई भी उसको फॉलो करे तो दरोगा बन सकता है या किसी प्रकार के सरकारी नौकरी में उनका सिलेक्शन हो सकता है। 3 स्टेप बताना है आपको। 3 स्टेप बताएंगे। वही एक तो हो गया कि रेगुलर पढ़ना, और दूसरा कह सकते हैं कि हाँ, किसी के अगर फैमिली का सपोर्ट है साथ में तो ठीक। तीसरा कहें कि अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना, मतलब गोल। हाँ, कि हाँ मतलब थोड़े दिन में इधर से उधर चले गया दिमाग, तो वो ठीक नहीं है। मतलब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में ध्यान दीजिए। क्या होता है कि कोई भी मतलब तैयारी करता है तो जनरल करता है कि कोई भी नौकरी हो जाए तो उसी को सिलेक्शन कर लेता है उसी को। क्या आपने एक ही एम बनाया था या अनेकों एम? एक ही एम या अनेकों एम? जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। जनरल कंपटीशन का तो मतलब ही हो गया कि हाँ, जनरल, हाँ, कोई भी हो जाए। हाँ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आपने पिताजी का नाम रोशन किया है और चंपारण का भी नाम रोशन किया है। लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। ऐसे इंटरव्यू देखने के लिए बने रहे सत्य न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।